वेलकम टू 360 डिग्री यूट्यूब चैनल। आज हम आपको डक्ट वर्क के बारे में बताएंगे कि डक्ट वर्क में क्या क्या काम आता है, उसके बाद उसके काम के हिसाब से आपको क्या क्या टूल्स चाहिए होता है। तो जब भी आप देखेंगे साइट पे डक्ट वर्क में आपको या तो डक्टमैन का काम कर सकते हैं, डक्ट इंस्टॉलर का काम कर सकते हैं, डक्ट फैब्रिकेशन का काम कर सकते हैं, या फिर आपका डक्ट इंसुलेटर आता है। तो ये सारे काम डक्ट वर्क में आते हैं। तो कोई भी आप डक्टिंग का काम करेंगे, बेसिक टूल्स होते हैं उस डक्ट वर्क में। तो आज हम आपको उस टूल्स के बारे में बताएंगे जो हमारे पास यहाँ पे देखे रखे हुए हैं। एक एक करके हम आपको सारे टूल्स के बारे में बताएंगे कि किसका क्या नाम है, हम इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं। तो जब भी हम डक्ट का काम करेंगे तो सबसे पहला काम होता है मेजरमेंट करने का। मेजरमेंट करने के लिए जो हम लोग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं इंची टेप। इवन इसको हम लोग इंग्लिश में मेजरमेंट टेप भी बोलते हैं। तो ये जो साइज़ है इसका 3 मीटर है। क्लाइंट पूछते भी हैं कि ये कितने मीटर का इंची टेप है, या इनका अलग तरीके का सवाल भी होता है कि वो बोलेंगे 4 मीटर निकाल के दिखा दीजिए। आप ये इंची टेप उठा करके खोलेंगे तो आपको फेल कर देते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो इंची टेप है वो टोटली 3 मीटर है और आपको बोला गया है 4 मीटर निकालने के लिए, आप फिर भी उससे आगे निकाल रहे हैं। तो आपको बताना पड़ेगा सर ये मेजरमेंट हम 3 मीटर से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से और भी सवाल है जो जो अलग अलग टूल्स के हिसाब से काम होते हैं। तो आपको पर्टिकुलर हर टूल्स के बारे में डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए कि किस टूल का क्या काम है, किसका क्या नाम है और इसके एब्सेंस में हम किस टूल का उपयोग करेंगे। तो मेजरमेंट के लिए हम लोग इस इंची टेप का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जब आप मेजरमेंट करेंगे तो मार्किंग करने के लिए हम मार्कर का प्रयोग कर लेते हैं। अब मार्कर का प्रयोग करेंगे तो हमें लेवल चेक करना होगा। लेवल चेक करने के लिए आप ये स्पिरिट लेवल का चेक कर सकते हैं। स्पिरिट लेवल से हम टोटल उस जगह पे रख करके उस जगह का लेवल चेक कर सकते हैं, या वॉल पे आप रख करके वहाँ का लेवल चेक कर सकते हैं कि वो जो हमारा लेवल है वो सही है या नहीं है। फिर आपने 2 एजेस पे मार्किंग कर लिया। अब दोनों एज को आपस में एक दूसरे से जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम लोग इस टूल्स का इस्तेमाल करेंगे जिसको बोलते हैं चॉक लाइन डोरी। जब आप इसको खोलेंगे तो आप देखिए इसके अंदर से धागा निकल रहा है और इस धागे में आप देखिए इसमें कलर है। जब आप इसको धागे को पकड़ करके दीवार पे खींचेंगे तो ये पूरा कलर उस दीवार पे आ जाएगा। अगर आप उस दीवार का धागे के साथ लेवल चेक करेंगे तो उसके बीच में हम इस टूल्स को लगाते हैं। जो आप देखिए इसमें लेवल दिख रहा है, तो आप लेवल से आप देख लेंगे। जब भी हमारा धागा लेवल में हो जाए तो वहाँ से आप इसको खींच लेंगे। अगर इस धागे में कलर की कमी हो जाए तो आप इस कलर को इस धागे में डाल सकते हैं। कभी कभी इसके बाद जब हम डक्ट को हैंग करते हैं तो वहाँ भी हमारा डक्ट सीधा की वजह थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। तो वहाँ पे हम लोग इस औजार का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं प्लम बॉब। अब प्लम बॉब को लोग हिंदी में साउल भी बोलते हैं। प्लम बॉब को लोग हिंदी में साउल भी बोलते हैं या फिर बुलबुल भी बोलते हैं। तो इस बुलबुल की मदद से आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ हमारा हैंगिंग किया हुआ है तो वो सीधा है या तिरछा है। इसके अलावा भी जो टूल्स हैं, अगर आपको मार्किंग करना है दोनों एंगल में, कॉर्नर में, तो हम उस कॉर्नर पे मार्किंग करने के लिए एक साइड में अगर आपने मार्किंग कर लिया और दूसरी साइड में मार्किंग नहीं है तो आप इस राइट एंगल की मदद से उसको एंगल को मिला करके मार्क कर सकते हैं। तो ये सारे जो बेसिक टूल्स हैं ये प्रॉपर आपको मार्किंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद और भी कुछ टूल हैं जिसको हम लोग कटिंग टूल बोलते हैं। जब भी आप डक्ट के शीट को कटिंग करेंगे तो उसमें अलग अलग तरीके के शीट कटर आते हैं। लाइक आप देखिए ये हमारा GI का शीट कटर है। अब शीट कटर में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। एक तो शीट कटर जो आपको सीधा स्ट्रेट काटेगा, एक शीट कटर आपका लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। तो ये जो हमारे पास अभी शीट कटर है वो स्ट्रेट शीट कटर है। एक जब बड़ा बड़ा शीट होता है तो उसको आप इस GI शीट कटर से भी काट सकते हैं। आप देखिए इसका भी काम सेम है। तो ये जो जितने भी शीट कटर मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये सारे जो शीट कटर है वो स्ट्रेट शीट कटर है जिससे हम सीधा सीधा शीट को काट सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। आप जब इसमें देखेंगे तो इसमें एक तो बीच वाले जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं और बाकी एक में आपका आप बीच में देखिए स्ट्रेट है, एक में आपका लेफ्ट साइड से है और एक में राइट साइड से है। मतलब कि जब आप शीट कटिंग करेंगे तो आप एक साइड से लेफ्ट शीट काट सकते हैं और एक साइड से राइट शीट काट सकते हैं। जब भी आपको शीट राउंड कटिंग करनी होती है या फिर एजेस आपका बिल्कुल शार्प नहीं राउंड टाइप का होता है तो वहाँ पे हम लोग इस तरीके के शीट कटर का प्रयोग कर लेते हैं। तो GI शीट कटिंग के बाद में आप शीट का फैब्रिकेशन करते हैं। इवन आप 90 का एल्बो बनाएंगे, 45 का एल्बो बनाएंगे, इवन टी सेट बनाएंगे, ऑफसेट बनाएंगे। तो आप कुछ भी बनाएंगे तो आपको ये हैमर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हैमर भी अलग अलग तरीके का हैमर है। ये आप देखिए इसको वुडन हैमर बोलते हैं। ये भी हमारा वुडन हैमर है। ये हमारा रबड़ का हैमर है। ये जो आप देख रहे हैं ये भी हमारा रबड़ का हैमर है। उसके बाद ये हमारा GI हैमर है। तो जनरली GI हैमर का हम लोग प्रयोग करते हैं जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे।
जब आप सीट इंस्टॉल करेंगे तो ऊपर में सीलिंग में हमारा यूनिफिक्स जाता है, तो उस समय में हम इस हैमर का प्रयोग करेंगे। बाकी जो जीआई सीट है उसको बेंड करने के लिए ये सारे हैमर का प्रयोग करेंगे। साथ साथ जब जीआई सीट कटिंग करते हैं तो उसके एजेस पे थोड़े थोड़े धार निकल जाते हैं या कुछ वैसे नुकीले लग जाते हैं जो हाथ में लग के उसको नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप उस समय में इस फाइल का प्रयोग करेंगे। तो आप देखिए हमारे पास जो अभी फाइल अवेलेबल है ये टोटली फ्लैट है। आप देखिए इसके दोनों सिरे में टोटल फ्लैट, आगे भी और पीछे भी, तो हम लोग इसको बोलते हैं फ्लैट फाइल। अब आप इसमें देखिए एक साइड से राउंड है और एक साइड से फ्लैट है, तो इसको बोलते हैं हाफ राउंड फाइल। जो हमारा ये फाइल है इसको हम लोग बोलते हैं राउंड फाइल। तो ये 3 तरह के फाइल जनरली अवेलेबल है हमारे पास, और ये आते भी हैं कि कंप्लीट आपका फ्लैट फाइल, राउंड फाइल या हाफ राउंड फाइल। जब भी आप सीट का फैब्रिकेशन कर लेते हैं तो फिर आपको सीट को आपस में जोड़ना होता है। अब जोड़ने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। बहुत सारे लोग सी क्लीट एस क्लीट से जोड़ते हैं, बहुत सारे लोग फ्लैंज से जोड़ते हैं, तो वो अपने हिसाब से नहीं जोड़ते हैं। डक्ट के साइज़ के हिसाब से हम चुनाव करते हैं कि कौन सा हमारा डक्ट सी पट्टी या एस पट्टी से जुड़ेगा और कौन सा डक्ट हमारा फ्लैंज से जुड़ेगा, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल देखिए जब भी हम नट बोल्ट से टाइट करेंगे तो उसमें कुछ औजार इस्तेमाल करेंगे। लाइक ये आप देखिए, इसको प्लायर बोलते हैं जनरली, इसको हम लोग मंकी प्लायर बोलते हैं। ये हमारा एडजस्टेबल रिंच हो गया, इसको हम लोग पाइप रिंच बोलते हैं। पाइप रिंच का इस्तेमाल बहुत कम ही होता है, बट फिर भी कभी कभी बड़े बड़े नट बोल्ट हैं या कुछ वैसे साइड पे आपको जो चीज़ फिक्स हो चुका है, नट खुल नहीं रहा है, जाम हो गया है, तो हम इस टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। और फाइनली एक और टूल है जो आपके लिए बिल्कुल भी नया दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिप प्लायर। जनरली आपको ग्रिप प्लायर का काम होता है कि जब 2 सीट को आपस में पकड़नी है और कोई वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप इस ग्रिप प्लायर की मदद से उस सीट को होल्ड कर सकते हैं बिना किसी इंसान की प्रेजेंस के। आप देखिए ऑपरेट कैसे करेंगे। अब जैसे इसको दबाएंगे ये खुल जाएगा, तो प्रॉपर इसको जब आप पुश करेंगे ये यहाँ पे जाकर के लॉक हो जाएगा। फिर आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ये प्रॉपर खुल जाएगा। उसके बाद लोड के हिसाब से आप इसको दबाने के बाद फिर इसको आप जैसे जैसे टाइट करेंगे वो चीज़ें इतना उस पर ज़्यादा ग्रिप बनता चला जाएगा। तो हम लोग इसको बोलते हैं ग्रिप प्लायर, और ग्रिप प्लायर की मदद से ही हम लोग किसी भी सीट को आपस में पकड़ सकते हैं या फिर उसको पकड़ के रख सकते हैं। ग्रिप प्लायर के बाद 2 और टूल है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं नट को टाइट करने के लिए। हम लोग इसको बोलते हैं रिंग रिंच, इसको बोलते हैं ओपन रिंच। जब आप सीलिंग में यूनिफिक्स का प्रयोग करेंगे थ्रेड रॉड को हैंग करने के लिए, उस टाइम में आप इस ओपन रिंच से आप उस नट को टाइट कर सकते हैं। कभी क्या होता है कि जब डक्ट की सीट लगी हुई होती है तो बीच में पुराना होने के बाद डक्ट के जो चादर हैं बीच से डैमेज हो जाते हैं या वहाँ से गल जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करनी होती है, जो डक्ट से बीच से आपको टोटल चादर काट लेना पड़ेगा। मतलब जो डक्ट का सीट है उसको कटिंग करना पड़ता है और उससे थोड़ा बड़ा साइज़ का डक्ट का सीट उसके ऊपर रखना पड़ता है। तो जब 2 डक्ट को सीट को आपस में रख करके ज्वाइंट करेंगे तो ज्वाइंट करने के लिए जो हम लोग औजार का इस्तेमाल करते हैं वो ये है, हम लोग इसको बोलते हैं रिपीट गन। तो जो रिपीट गन है जनरली प्रयोग करने के इसके क्या प्रोसेस है, आप देखिए जो रिपीट गन है इसमें अलग अलग नोजल के साइज़ बने हुए हैं। तो ये है हमारा रिपीट, जो रिपीट का हमारा साइज़ होता है उसके हिसाब से हमारा ये नोजल का साइज़ होता है। तो नोजल के साइज़ को हम लोग बदलने के लिए इसके पीछे में एक और टूल दिया हुआ है, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। इसकी मदद से हम इसको खोल करके फिर जो हमें चाहिए उसको उसमें फिक्स कर देते हैं। अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब भी आप डक्ट सीट को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए आपको दोनों सीट में होल करना पड़ता है। होल करने के लिए आपको ड्रिल बिट का ज़रूरत पड़ेगा। आप ये देखिए हमारे पास ये ड्रिल बिट है, इसके लिए आपको ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ेगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि ड्रिल मशीन का प्रयोग कैसे करेंगे, उस पर बिट कैसे लगाएंगे। तो हमने ड्रिल मशीन की मदद से इसमें होल कर लिया है। अब होल का साइज़ क्या होगा, जो आपका रिपीट का साइज़ होगा वो आपका होल का साइज़ होगा। अब उसके बाद हमने इस रिपीट गन में इस रिपीट को लगा दिया है। उसके बाद जिस होल में हमें इसको रिपीट लगाना है, आप देखिए मैंने इसको इस होल के अंदर में डाल दिया है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इस टूल को हम इसके अंदर में डाल करके बारी बारी से खिंचाव कर रहे हैं। जैसे आप इसमें खिंचाव कर रहे हैं तो जो आगे का पोर्शन है वो सिकुड़ रहा है और पीछे से ये टाइट हो जा रहा है। और एक समय के बाद क्या हो रहा है, जो हमारा एक्स्ट्रा वाला पार्ट था वो टूट गया और ये देखिए अब प्रॉपर तरीके से ये हमारा रिपीट इसमें लग गया है। तो ये हमारा प्रोसेस है रिपीट का। जब आप रिपीट कर लेंगे तो इसके अंदर से ये देखिए जो लंबे वाले पार्ट थे
वो खुल करके निकल जाते हैं और ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट था वो एज ए रिपीट इसके बीच में दोनों साइड से श्रिंक होकर के चिपट गया है। तो ये तरीका होता है हमारा रिपीट लगाने का। जब भी हम डक्ट को जोड़ते हैं तो कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि माइनर सा होल हो जाता है या कहीं कहीं पे हल्का हल्का लीकेज हो जाता है। तो उस समय में हमें क्या करना होता है, इस सिलिकॉन गन की मदद से इसको इसमें फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद जो आपका होल है उस होल में सिलिकॉन डाला जाता है ताकि जो लीकेज है या जो वहाँ से एयर का फ्लो है वो रुक सके। तो इसको हम प्रयोग कैसे करेंगे, जनरली आप इसको खींचेंगे तो ये आप देखिए आगे पीछे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसको हम हल्का सा पुश करेंगे और इसको आपस में खींच लेंगे तो ये देखिए आपका बाहर निकल गया। उसके बाद जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको इसके बीच में लगा देंगे और लगाने के बाद आप इसको बारी बारी से आप ये देखिए ये बिल्कुल अंदर जा रहा है। तो एक समय क्या होगा कि जितना आपका पार्ट है वो प्रॉपर अंदर चले जाएगा और जो मटेरियल है अब उसके बीच में हम जैसे से करेंगे तो ये यहाँ से ये प्रेस होगा और इसके अंदर का जो सिलिकॉन है वो इस ट्यूब से बाहर आएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए, अब देखिए अंदर में इसके होल है और उस जितना मैंने टाइट किया वो जो हमारा सिलिकॉन का पीस था जो प्रेस करने वाला वो बिल्कुल अंदर चला गया। अगर आप इसको और भी होल करेंगे और इसको और भी इसमें दबाव डालेंगे तो जो सिलिकॉन है इसके ऊपर से ये बाहर निकल जाएगा। एक बात का ध्यान रखें कि ये जो पीसेस आते हैं वो अलग से आते हैं, ये नोज़ल इसमें लगे हुए नहीं आते हैं। तो आपको नोज़ल को यहाँ से कटिंग करना पड़ता है और साथ साथ इसके ऊपर वाले पोर्शन को भी कटिंग करना पड़ता है ताकि इसके अंदर का जो सिलिकॉन है यहाँ से बाहर जा सके। जब आप इसको कटिंग कर लेंगे तो इसमें आप प्रॉपर तरीके से इसको लगा दें। उसके बाद ये सिलिकॉन गन में डाल के इसको फिर आप टाइट करते जाएँ। जैसे जैसे आप टाइट करेंगे कुछ देर के बाद आप देख पाएंगे कि इसके अंदर से हमारा सिलिकॉन निकल रहा है और जहाँ पे आपको होल है उस जगह पे आप सिलिकॉन लगा करके उस होल को बंद कर सकते हैं। बाकी डक्ट इंसुलेशन में भी हम लोग जो डक्ट की सीट होती है उसके ऊपर में ग्लू लगाना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग हाथ से लगा देते हैं। तो हाथ से लगाने के बाद क्या होता है, जो ग्लू हाथ में चिपक जाता है वो फिर बहुत दिक्कत करता है छुटाने में। तो आप इस टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। आप फेमिलियर हैं इस टूल से, जनरली हम लोग इसको वॉल पेंटर में इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रश की मदद से आप ग्लू को पूरे डक्ट पे सीट पे लगाएं और ऊपर से आप जो भी इंसुलेशन पीस है उसको आप लगा सकते हैं। और भी टूल्स लाइक इसको हम लोग चीजल बोलते हैं, जिसको छेनी बोलते हैं। कभी कभी कुछ पार्ट को दीवार से निकालना होता है तो हम इस छेनी और इस हथौड़ी की मदद से उस एक्स्ट्रा वाले पार्ट को दीवार से काट करके निकालते हैं। या जब भी हम वीसीडी या फिर डैम्पर डिफ्यूज़र लगाएंगे या कहीं भी दीवार एक्सेस आ रहा है तो प्रॉपर करने के लिए उसको काटने के लिए इस छेनी और हथौड़ी का प्रयोग करते हैं। तो ऑलमोस्ट ये सारे औजार हम लोग इस्तेमाल करते हैं आपके डक्ट सिस्टम में। अब जो कुछ मटेरियल इस्तेमाल होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेके आएंगे। तो बने रहें आप हमारे साथ इसी तरह। आई होप हम आपके सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे। और आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक के बारे में तो आप बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हैं। इवन अगर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारा नंबर ऑलरेडी मेंशन है। इवन आप 360 डिग्री टेक्निकल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड वेबसाइट पे जाकर के हमारा नंबर निकाल सकते हैं। आप गूगल मैप में भी ये नाम डालेंगे तो आपको वहाँ से भी नंबर मिल जाएगा। तो कोई भी अगर आपको डाउट हो पर्सनली आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊँगा। आई होप आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो और ऐसे ही हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे। तो आप बने रहे हमारे चैनल पे।